सो हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्पायर का पार्ट 9। इसके पहले वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डार्लिंग ने गोल्डन बी को खत्म करके उसके गोल्डन विंग्स को हासिल कर लिया था, जिसके बाद डार्लिंग और फायरबर्ड ने मिलकर एनिमल स्किन का एक रेयर ट्रेजर चुराया था। साथ ही कियानिया को भी एक ट्रेजर मिला था, जिसे लेकर ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। अब इन्हें भागते हुए एंशिएंट क्रीचर के यंग मास्टर ने देख लिया था, तो वो उन पर हमला करने लगता है। तो डार्लिंग गोल्डन रून्स की शील्ड को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो उसके हमले से बचते जाए, मगर यंग मास्टर उनकी शील्ड को ब्रेक करके उनका पीछा करने लगता है। वो क्यूआई बिल्डिंग स्टेज की पहली लेवल का कल्टीवेटर था, जिस वजह से उसे हराना काफी मुश्किल था। अब ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं, मगर किंगजू अभी भी उनके पीछे था। तो कियानिया फायरबर्ड से कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हमारी खैर नहीं। फायरबर्ड कह रहा था कि मैं तेजी से ही फ्लाई कर रहा हूँ, मगर वो कमीना भी कोई कम तेज नहीं है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। डार्लिंग कहता है तुम बस तेजी से आगे बढ़ते रहो। अब वहाँ पर ढेर सारी फ्लेम्स थी, तो फायरबर्ड उनसे बचते हुए आगे जा रहा था, मगर तभी इनके आगे एक बहुत बड़ी फायरबॉल आ जाती है। तो डार्लिंग कहता है कि तुम सीधे आगे बढ़ो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो फायरबर्ड उस पर भरोसा करके सीधे उस फायरबॉल की तरफ निकल जाता है। ये लोग उस फायरबॉल के एकदम नजदीक आ गए थे और किंगजू भी उनके पीछे ही था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब डार्लिंग फायरबर्ड को राइट साइड में मुड़ने के लिए बोलता है, तो फायरबर्ड वैसे ही करता है और ये लोग उस फायरबॉल के एकदम करीब से गुजर जाते हैं। इधर किंगजू उस फायरबॉल के पास आ चुका था। वो अपनी स्वॉर्ड से उस फायरबॉल पर हमला करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन ये लोग उससे बचते हुए वहाँ की पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। किंगजू ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और तभी वो खुद ही उस फायरबॉल की चपेट में आ जाता है। इधर फायरबर्ड इन लोगों को जमीन पर सेफली लेकर आता है और कहता है कि उस कमीने से बचते हुए मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब मैं बहुत थक गया हूँ। साथ ही डार्लिंग भी काफी थक गया था, उसने इतनी ज्यादा फाइट एक रात में कभी नहीं की थी। अब कियानिया और डार्लिंग से कहती कि एंशिएंट क्रीचर के यंग मास्टर से बचने में तुमने मेरी मदद की थी और किंग यूजिन के साथ फाइट करने में मैंने तुम्हारी मदद की थी, तो अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है और हमने 2 ट्रेजर लूटे हैं, तो दोनों भी हम रख लेंगे। तभी फायरबर्ड कहता है ये अच्छा है कि तुम दोनों ही ट्रेजर ले रहे हो, और मेरा क्या, मैंने भी तो तुम्हारी हेल्प की थी। ये सुनकर कियानिया तुरंत ही उसे एलिक्सर दे देती है, जिसे लेकर फायरबर्ड बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, मुझे इसी की तो जरूरत थी, अब ये मेरी थकान को दूर करेगा। जिसके बाद कियानिया और डार्लिंग से कहती है कि भले ही हमारा हिसाब बराबर हुआ, मगर मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना ट्रेजर यूज किया था, तो वो तुम पर अभी भी कर्ज है, समझे तुम। तो कहते हैं हाँ मुझे पता है, और मैं अपने वादे का पक्का हूँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब कियानिया उसे प्यार से देखने लगती है, तो डार्लिंग उससे कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, तो तुरंत ही अपनी नजर फेर कर वहाँ से जाने लगती है। डार्लिंग उसकी इस हरकत से थोड़ा कंफ्यूज था। अब फायरबर्ड डार्लिंग से पूछता है कि क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दे रहे हो, तुम उसे रोकोगे नहीं। तो डार्लिंग ट्रेजर को चेक करते हुए कहता है कि तुम क्या चाहते हो, क्या मैं उसे डिनर पर लेके जाऊँ, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। तो फायरबर्ड दिल में ही सोचता है कि तुम तो बेवकूफ हो, तुम ऐसे ही सिंगल मरोगे। अब उस एनिमल स्किन पर डार्लिंग को कुछ मॉर्निंग स्टार्स दिख रहे थे, जिन्हें देख फायरबर्ड भी थोड़ा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि अरे ये तो बहुत प्राचीन कंडेंसेशन टेक्निक है, अगर तुमने इसमें मास्टर कर दिया तो इसकी मदद से तुम सितारों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो और फिर तुम किसी भी पावरफुल वॉरियर का बड़ी आसानी से मुकाबला भी कर सकते हो। ये सुनकर डार्लिंग कहते हैं अच्छा तो ये इतना पावरफुल है, मुझे ये पता ही नहीं था, चलो अब ये ट्रेजर मेरा हो गया। तभी फायरबर्ड थोड़ा सोचता है और फिर शर्माते हुए डार्लिंग को प्यार से धक्का दे देता है, जिससे वो साइड में जाके गिर जाता है। और फिर फायरबर्ड बहुत ही प्यार से कहता है कि तुमने मुझे बोला था कि अगर हम दोनों वो ट्रेजर हासिल कर पाए तो बदले में तुम मुझे भी कुछ दोगे, तो बताओ ना तुम मुझे क्या देने वाले हो। डार्लिंग उसकी हरकतें देखकर कहता है कि देखो पहली बात तो ये है कि तुम क्यूट मत बनो, अब क्यूट बन के लाड दिखाने की तुम्हारी उम्र नहीं है। ये सुनकर बेचारे परिंदे का दिल टूट जाता है। जिसके बाद डार्लिंग उसे एक स्टार हर्ब और एक छोटा सा ट्रेजर दे देता है, जिसे लेकर फायरबर्ड बहुत खुश हो जाता है और डार्लिंग से कहता है कि अगर तुम्हें फिर किसी ऐसे मिशन पर जाना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हम दोनों एक अच्छी टीम हैं। जिसके बाद फायरबर्ड भी वहाँ से चला जाता है। अब डार्लिंग सोचता है कि अगर मुझे ट्राई इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी के फर्स्ट लेवल पर जाना है तो मुझे और ज्यादा पावरफुल और रेयर एलिक्सर्स की जरूरत होगी। शायद मैं ट्रेजर हॉल में जाकर चेक कर सकता हूँ, अगर वहाँ कोई ऐसा एलिक्सर मिला तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। जिसके बाद वो सीधी ट्रेजर हॉल में पहुँच जाता है। वहाँ पर किंजू थी, जो कि यहाँ के ओनर थी। वो डार्लिंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि आज तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। मैंने सुना है कि सिर्फ 2 महीनों में तुम सोल रिदम स्टेज की 5वीं लेवल पर पहुँच गए हो, तुम वाकई बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो। बहुत लोग यहाँ तक पहुँचने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। चलो वो सब छोड़ो, तुम्हें हमारी डील तो याद है ना, मैंने तुम्हें इनियांग टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए बोला था। अब 2 महीने गुजर गए हैं, तुम्हारे पास बस 1 ही महीना बाकी है। जिस पर डार्लिंग कहता है कि तुम्हें उतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी उस पर काम किया है और वो कंप्लीट
कंप्लीट हो गई है। ये सुनकर किंजो हैरान थी। वो कहती कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। आज तक कई लोगों ने उसे कंप्लीट करने की कोशिश की थी मगर वो फेल हो गए। जिस पर डार्लिंग स्माइल करता है और तुरंत ही उसे फायर और वुड को एक करके इंग्यांग टेक्निक दिखाता है। ये देखकर किंजो कहती कि डार्लिंग तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो। तुम्हारे जैसा स्मार्ट बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। चलो इस बात पर मेरी तरफ से चाय पी लो। जिसके बाद वो डार्लिंग को चाय का कप दे देती है। डार्लिंग उसे बताता है कि इंग्यांग टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मेरे हिसाब से उसका जो ओरिजिन होगा वो भी बहुत ही रेयर और कमाल का होगा। ये सुनकर किंजो कहती हाँ सही कहा तुमने। चलो अब तुमने उसके कोर्स को क्रैक कर लिया है तो मैं तुम्हें इस टेक्निक की हिस्ट्री बताती हूँ। इंग्यांग टेक्निक बहुत प्राचीन है। पुराने जमाने में 10 सुपर पावर्स थे तो इंग्यांग उन्हीं में से एक है। इस टेक्निक को जो भी मास्टर करेगा उसे एक मिस्टीरियस जगह का एक्सेस मिलेगा जहाँ पर इंग्यांग के पैट्रियार्क दफन है। साथ ही उस पर्सन को इंग्यांग के पैट्रियार्क की सारी अद्भुत शक्तियाँ भी मिलेगी। ये सुनकर डार्लिंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे वो टेक्निक क्यों दी? मैं इस टेक्निक को डिकोड करके वो सारी पावर्स को गेन भी कर सकता था और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलता। जिस पर किंजो कहती कि मुझे यकीन था कि तुम मेरे साथ धोखेबाजी नहीं करोगे। तो डार्लिंग कहता हाँ वो मैं किसी के साथ भी नहीं करता। तो बताओ हम पेट्रियार्क की कब्र ढूंढने कब निकलने वाले हैं? जिस पर किंजो कहती है कि जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तब तक मैं तुम्हें एक टोकन दे रही हूँ। इसकी मदद से तुम्हें ट्रेजर हॉल की किसी भी चीज पर डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही तुम्हें एक खास ट्रीटमेंट भी दी जाएगी जो सिर्फ हमारे स्पेशल क्लाइंट्स को दी जाती है। इस टोकन को तुम अपनी एडवांस पेमेंट समझ लो। तो डार्लिंग कहते हैं अरे वाह ये तो फिर मेरे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मुझे कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीजों की जरूरत है। ये उन्हीं की लिस्ट है। अब डार्लिंग वो लिस्ट किंजो को दे देता है तो वो कहती है कि मैं थोड़ी देर में ये सारी चीजें भिजवा दूंगी, मगर इसमें सिल्वर नाइट अवेलेबल नहीं है। वो फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन 20 दिनों के बाद हम लोग एक ऑक्शन रखने वाले हैं। उसमें सिल्वर नाइट की भी बोली लगेगी तो तुम तभी आकर उसे खरीद सकते हो। जिस पर डार्लिंग कहते हैं ठीक है फिर हम ऑक्शन में ही मिलेंगे, अब मुझे निकलना होगा। वहाँ से जाते वक्त डार्लिंग सोचता है कि सिल्वर नाइट ही एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से मैं ट्राई इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी की सेकंड लेवल पर पहुंच सकता हूँ, तो मुझे कुछ भी करके उसे हासिल करना होगा। जिसके बाद डार्लिंग अपने कमरे में आकर फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और फायर को एक्टिवेट करके पिल्स को रिफाइन करने लगता है। अब वो फर्नेस 2 पिल्स को रिफाइन करती है। एक थी कॉपर पिल और दूसरी थी सोल स्ट्रेंथनिंग पिल। ये दोनों पिल बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अब जैसे ही डार्लिंग कॉपर पिल को एब्जॉर्ब करता है तभी उसकी पावर्स तेजी से बढ़ने लगती है, लेकिन वो पिल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसकी एनर्जी से डार्लिंग को बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर वो जैसे तैसे उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और तभी वो सोल रिदम के 5वीं लेवल से सीधा 6ठी लेवल पर पहुंच जाता है। तभी उसकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर आ रही थी और साथ ही उसने ट्राई इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी का फर्स्ट सर्कल यानी पहली लेवल भी ब्रेक थ्रू कर ली थी। जिसके बाद डार्लिंग सोल स्ट्रेंथनिंग पिल को भी कंज्यूम करता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसी वक्त उसे एक स्क्रिप्चर दिखता है, जिसके बाद उसे एक लेडी पुकारती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि डार्लिंग की मदर थी, जिनकी कई सालों पहले डेथ हो गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।